जी नमस्ते, मैं हूं अवनीश सिंह और आज बात करने वाले हैं। आपने एक खबर सुनी होगी कि F-35 जो पूरे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर प्लेन था उसको ईरान ने मार गिराया है। और यह खबर छापी है सीएनएन ने। सीएनएन जो कि अमेरिका का ही अखबार है, उनके रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का F-35 क्षतिग्रस्त हुआ है। वहां के सेंट कॉम के जो प्रवक्ता हैं उनका ये मानना है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। क्या है पूरी खबर, एक एक करके समझते हैं। आपको मैं पहले एक खबर आपको दिखाता हूं कि ये है F-35। आप एनडीटीवी का एक रिपोर्ट देखेंगे कि ईरान ने F-35 को हिट किया है। ईरान की जो आर्मी है आईआरजीसी, उनका ये कहना है कि हमने F-35 को मार गिराया है। ये खबर इसलिए बड़ी हुई कि क्योंकि आपको ये जानना होगा कि आखिर F-35 है क्या। और ईरान, अगर ये खबर सही है तो ईरान ने बहुत बड़ा काम किया है। आपको बता दें कि जो युद्ध लड़े जाते हैं उनमें फाइटर प्लेनों का बहुत अहम योगदान रहता है। तो जो फाइटर प्लेनें होती हैं उनकी काबिलियत उनके जनरेशन से डिसाइड होता है कि अभी जो सबसे टॉप क्वालिटी के फाइटर प्लेन है वो है 5वीं पीढ़ी के। और भारत के पास एक भी 5वीं पीढ़ी का विमान नहीं है। जो हमारे पास राफेल है वो चौथी से 5वीं पीढ़ी के बीच का है, उसको 4.5 कह सकते हैं। और जो दुनिया में जो 5वीं पीढ़ी के विमान है उनमें भी सबसे जो टॉप पे है वो है F-35। हालांकि अमेरिका यह दावा करता है कि हमारे पास एक ऐसा विमान है कि जिनको रडार पकड़ नहीं पाएगा। और सारी कंपनियां जो 5वीं पीढ़ी के विमान बनाना चाहती हैं उनका एक ही मकसद रहता है कि हमारे पास ऐसे विमान हो कि जो जो हवा में दुश्मन के क्षेत्र में भी जाएं तो उसको पकड़ा न जा सके, रडार उसको कैप्चर न कर पाए। और उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और ऐसा ही विमान था F-35। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अमेरिका का शान था। और पिछले बार आपको मैंने बताया था कि इंडिया यूएसए की जो ट्रेड डील होने वाली थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक चीज कह रहे थे कि हम भारत को F-35 बेचने के लिए तैयार हैं। एक विमान की कीमत करीब करीब 900 से 1000 करोड़ रुपए तक की है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यह युद्ध हो रहा है, अमेरिका अपने हथियारों का, अपने फाइटर प्लेनों की प्रदर्शनी करेगा। अगर यह युद्ध अमेरिका जीत जाता है तो वो दुनिया को घूम घूम के ये बात बताएगा कि हमने इसमें F-35 B-2 बॉम्बर, ये मिसाइलें, ये सारे इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं। अब आइए आप हमारे यहां और इसको खरीदिए। और ऐसे ही जो सबसे टॉप क्वालिटी का उसका प्रोडक्ट था F-35, उसको ईरान ने हिट कर दिया है। अगर ईरान ने इसको हिट किया है और अमेरिका ये बात मानने को तैयार नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप बार बार घूम घूम के पूरे दुनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6, कहीं कहीं पे तो 9 और कहीं कहीं पे 11 राफेल के नंबर्स बताते फिरते हैं कि भारत के 11 राफेल पाकिस्तान ने मारे हैं। कारण क्या है? क्योंकि जो F-35 फाइटर प्लेन को देख रहे हैं, इसी से एक लोअर वेरिएंट 4थी जनरेशन का फाइटर प्लेन अमेरिका का, जिसका नाम है F-16, वो 70 फाइटर प्लेन अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं। तो अगर उनका 4थी पीढ़ी का विमान F-16 भारत के राफेल को मारेगा तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि हमारा विमान F-16 बहुत एडवांस है, आप इसको खरीदिए। इसलिए वो पूरे दुनिया में नंबर घूम घूम के बता रहे हैं। अब वो ये भी बताएं कि उनके F-35 गिरे हैं या नहीं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले केरला के अंदर और F-35 को इन्होंने ब्रिटेन को भी बेचा था और वो नेवी का वर्जन था। और भारत के भूमध्य सागर में उनका ये F-35 फंस गया, यानी कि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो केरला के त्रिवेंद्रपुरम में इसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और जब हमारे एयरपोर्ट पे रुका तो भारत सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट करी गई कि हमारे हैंगर में आप अपने प्लेन को रख सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने साफ मना कर दिया कि नहीं नहीं, जहां पे पड़ा है वहीं पे रहने दो,
क्यों? उनको इस बात का डर था कि अगर इनके हैंगर में जाएगा तो ये खोल के उसके पुर्जे देखेंगे और टेक्नोलॉजी चुरा लेंगे। कई अखबारों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ब्रिटेन और अमेरिका इसको सैटेलाइट से निगरानी कर रहे हैं। कुछ हफ्ते तक यहां पे रहा, वहां से यूएसए से इसके मैकेनिक आए, इसको रिपेयर करे और लेके गए। ये सुर्खियां बनी थी। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ये मार्केटिंग करी गई है कि F-35 ऐसा विमान बना है कि जो न तो रडार से पकड़ा जाएगा, न ही कोई कॉम्बैक्ट अगर फाइट होती है तो ये इसमें मारा जा सकता है या इसमें इसको नुकसान हो सकता है। खबर बड़ी है। अब आपको बताता हूं कि ऐसा पहले हुआ है या नहीं। क्या कोई स्टेल्थ फाइटर प्लेन को रडार ने पकड़ा है या वो कॉम्बैक्ट फाइट में डैमेज हुए हैं या नहीं? जो यूएसए का ही एक फाइटर प्लेन है F-117 नाइट हॉक, और ये फाइटर प्लेन 1999 के अंदर सर्बिया ने मार गिराया था। क्यों बता रहा हूं आपको कि जिस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसको बनाया है वही सेम कंपनी F-35 को भी बनाया है। अब सवाल हमारे पास ये है कि भारत के पास तो 5वीं पीढ़ी का विमान है नहीं, तो क्या भारत को ये विमान लेना चाहिए या कोई और ऑप्शन है? तो बता दूं कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये पेश कर रहे हैं कि भारत को हम ये बेचने के लिए तैयार हैं, और करीब 15-16 देशों को बेच चुके हैं। तो सवाल है कि भारत के पास दूसरे ऑप्शन क्या है? तो भारत के पास रूस का एक बना हुआ विमान है Su-57। आप ये फाइटर प्लेन को देखिए, और Su-57 भी 5वीं पीढ़ी का विमान है। वो 1000 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, ये पड़ रहा है आपको 400 करोड़ रुपए का। अमेरिका अपने प्रोडक्ट को सबसे बेहतर कर रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर आधे दाम पे उससे बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि अगर आप रसिया से खरीदते हैं तो रसिया आपके देश में आकर के प्लेन को बनाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करेगा, इसका सोर्स कोड आपको शेयर करेगा। और रसिया और जो अमेरिका का हालात अभी है, अमेरिका फ्यूचर में यह भी कर सकता है, न तो आपके साथ सोर्स कोड शेयर होगा न टेक्नोलॉजी शेयर होगी। आप जाइए, पैसा दीजिए और फाइटर प्लेन लेके आइए। और अगर अमेरिका चाहा तो जब चाहे तब आपको इसका टेक्निकल सपोर्ट रोक सकता था। और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि भारत को Su-57 खरीदना ज्यादा मुनाफे का सौदा है। क्यों? क्योंकि भारत के जो भी फाइटर प्लेन है और अभी वो ऑलरेडी रसिया से खरीदे हुए हैं। सवाल है कि भारत के जो दुश्मन है पाकिस्तान, उसके पास 4थी पीढ़ी का करीब 70 के आसपास F-16 है जो अमेरिका से मिला हुआ है उसको। तो क्या भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी का विमान कब आ सकता है? तो मैं आपको समझाता हूं कि भारत का ही स्वदेशी बना हुआ एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो करीब 2034 तक बन सकता है, ये भारत का स्वदेशी होगा, 5वीं पीढ़ी का विमान होगा ये। लेकिन एक दिन पहले की एक खबर आई है कि यूरोप के साथ मिलकर के, देखिए खबर, ये खबर आप देखिए कि इंडिया यूरोप के साथ मिलकर के जो 6वीं जनरेशन का फाइटर प्लेन बनने जा रहा है उसको ज्वाइन कर सकता है। ये देखिए, ये कल की खबर है 20 तारीख की। यानी कि अभी तक पूरी दुनिया में किसी देश के पास 6वीं जनरेशन का फाइटर प्लेन नहीं है, और ये जब बनेगा तो ये 2038 तक बन के तैयार हो सकता है। और हम अभी क्या कर सकते हैं, रूस से बना बनाया Su-57 खरीदना चाहिए। आपको बता दूं कि जिस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल ईरान ने किया है F-35 को मारने के लिए, उसका नाम है बावर 373। आप देखेंगे इस तरीके का होता है। क्या भारत के पास भी है ऐसा कुछ? तो हमारे पास जो है उसका नाम है S-400, जो हमने रसिया से खरीदा हुआ है। तो इनका काम क्या रहता है कि आपको बता दूं कि इनमें इस टाइप के रडार लगे होते हैं। इन रडार से जब किरणें ऊपर आसमान की तरफ जाती हैं तो वहां पे चल रहे जो भी ऑब्जेक्ट है, पक्षी हो, फाइटर प्लेन हो, कुछ भी हो, उनसे किरण टकरा के जब यहाँ पे वापस आती है तो इनके सिस्टम अनुमान लगाते हैं कि वो क्या चीज हो सकते हैं।
लेकिन जब वही F-35 से टकराती हैं तो इनकी डिजाइनिंग, इनके ऊपर जो कोटिंग होती है वो इस तरीके की होती है, या तो वो किरणों को दूर डाइवर्ट कर देगी या तो उनको सोख लेगी। तो इनसे जो रडार को सिग्नल मिलता है उसको लगेगा कि एकदम छोटा ऑब्जेक्ट है, या तो कभी कभी तो सिग्नल ही नहीं आते, तो उनको हो सकता है कि अनुमान हो कि या तो पक्षी हो या कुछ और ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चे करते हैं दुनिया। 6वीं जनरेशन इसी के ऊपर ज्यादा पैसे खर्चे हो रहे हैं कि हम रडार के पकड़ में ना आए। और ऐसा कई बार होता है कि दुश्मन देश के ऊपर ये फाइटर प्लेन उड़ते रहते हैं और उनके रडार को कुछ अता पता नहीं चलता है। आपको मैं एक फोटो दिखाता हूं, आप ये देखिएगा कि ये भारत है और ये देश के आसपास कौन कौन सी जहाजें उड़ रही हैं ये रडार से आप देख पाते हैं। यानी कि जो भारत है आप देखेंगे ये ईरान है, ईरान के क्षेत्र में कोई आपको पैसेंजर प्लेन नहीं दिख रहा। हो सकता है कि यहाँ पे फाइटर प्लेन हो और जहाजें हो, लेकिन वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इस वजह से वो दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। और इनको जरूरत नहीं है, पैसेंजर प्लेन को क्या जरूरत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, इसलिए ये आसानी से दिखे जा सकते हैं। आप देखेंगे थोड़े थोड़े ये चेंज भी हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये जो S-400 है इसके पास भी खुद का रडार है और आसमान में करीब 400 किलोमीटर के आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, या फिर कोई पक्षी उड़ रही है, कोई फाइटर प्लेन उड़ रहा है, ये डिटेक्ट करता है और अपने मिसाइल दाग देता है। आपको ये वाला जो सिस्टम है, ये भंवर, ये ईरान का खुद का बनाया हुआ है। आपको बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार घूम के कह रहे हैं कि भारत के 11, 9, 7 उनको भी याद नहीं है, जो नंबर बता रहे हैं अब उनको ये भी बताना होगा कि उनके F-35 कितने गिरे हैं। युद्ध का जो कुछ भी अपडेट रहेगा आपके साथ आऊंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।